ये भारत वंश का एक प्रांत बुंदेलखंड है, जो वीरता और साहस में हमेशा सबसे आगे था और आगे ही रहेगा। इस प्रांत का हर पत्थर, हर कण आज भी गवाह है हरदौल के बलिदान का, लक्ष्मीबाई की वीरता का। और ये पत्थर आज भी बोल रहे हैं, बुंदेलखंडियों के साथ आला गा रहे हैं। दो ऐसे वीरों की गाथा जैसे पहले कभी ना हुए थे और ना ही आगे कभी होंगे। मैं जानता हूं चांदरदाई, तुम क्या सोच रहे हो। बड़ी दुविधा में हूं मैं। इस संग्राम का इतिहास लिखने में कैसी दुविधा? इतना बड़ा संग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। हमें अपनी इस जीत पर बेहद गर्व है। लेकिन महाराज, आला दल की बहादुरी के बहाने इस संग्राम का इतिहास लिखना ना मुमकिन। आमने सामने लाखों की फौज और जिंदा बचे थे आप, आला और मैं। तो करो उनका बखान। ये भी तो पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई है। उसने ऐसे दो योद्धाओं को हराया जिन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। मत भूलिए महाराज, जिस उदल को आपने परास्त किया उसने एक बार आपकी जान बख्शी थी। मोहम्मद गौरी की जान बख्श के हमने एक ही चीज सीखी है, रणभूमि में उदारता की कोई जगह नहीं है। इसलिए हमने उदल को मार डाला। उदल धोखे से मारा गया था और आला को तो आप भी नहीं हरा पाए, क्योंकि आला सामने नहीं आ रहा है। छुप गया है वो कहीं जाकर। तुम चाहे जो भी लिखो आला के बारे में, लेकिन इतिहास में पृथ्वीराज चौहान हमेशा अजर अमर रहेगा। और आल्हा जैसे वो छुपा है, उसका नाम भी इतिहास के पन्नों में गर्क हो जाएगा। आला जैसे योद्धा किसी कलम के मोहताज नहीं। वो जो कर गए हैं उसे हम लिखें या ना लिखें, लेकिन उन्हें बुलाना नामुमकिन होगा। और इस बात का गवाह इतिहास होगा। रोम रोम कांप उठता है वो युद्ध याद करके, जब अजमेर नरेश का सामना आला उदल से हुआ था, जिसकी बुनियाद रखी थी षड्यंत्रकारी माहिल। इतिहास गवाह होगा कि माहिल कामयाब हो भी और चंदेल वंश का अंत आ गया। जिस परिमल को हमने भिखारी जानकर अपनी बहन का हाथ दिया था, वो आज महोबा का राजा चंदेल राय तो हो गया, मगर माहिल उसे भीख मांगते देखेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा परिमल। आक्रमण से पहले महोबा के महाराज परिमल को सूचित किया जाता है कि यदि वे चाहें तो व्यर्थ का लहू बहने से रोक सकते हैं। यदि चंदेल राय महाराजा पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार करें तो उन्हें और उनके परिवार को अभय दान दिया जाएगा। चंदेल राय के पास आज सूर्यास्त तक का समय है। या तो अधीनता स्वीकारते हुए वे महाराज पृथ्वीराज के शिविर में आ जाएं, अन्यथा पृथ्वीराज की सेना महोबा में चली आएगी और जिसका परिणाम आप सब जानते हैं।
आपकी हर कोशिश में मैंने आपका साथ दिया है, किंतु अब चंदेल राय का वंश बढ़ चुका है। नई पीढ़ी को नए किलों की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो महाराज, अपने पुत्रों को देने के लिए चंदेल राय हमारी उरई पर अपनी नजरें गड़ा दे। ये दुस्साहस करने के लिए परिमल जिंदा ही नहीं बचेगा यवन। माहिल ने ओराई पर 30 साल से राज किया है और निरंतर ओराई का विस्तार किया है। जब मैं अपनी चाल में कामयाब हो जाऊंगा तो चंदेल राज्य के कुछ हिस्से अपनी ओराई में मिला। चंदेल वंश के किसी भी राजा का इतना घोर अपमान नहीं हुआ होगा। चंदेलों ने सदा अपनी जनता के मान सम्मान का ख्याल रखा है। चंदेलों ने महोबा की जनता को हर हाल में खुशहाल रखा है। मगर आज जब उनकी जान पर बनाई है तो ये स्थिति हम सबके लिए डूब मरने की है। महाराज, क्या आप महोबा में खून खराबा होने देंगे? महारानी, यदि आप एक साधारण स्त्री की तरह जीवन यापन कर सकती हैं तो ये खून खराबा नहीं होगा। हमें तो सिर्फ अपने सुहाग और अपने पुत्रों का जीवन चाहिए महाराज। जरा अपने बेटों से भी पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। आज महोबा के नौजवान साहसी हैं। कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में शायद ही कभी ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया होगा जैसे महोबा के। और वो सब आपकी बहन मल्हाना के बेटे हैं। हमारी बहन ने दूसरों की औलादों को पाला है, मगर वो सब के सब सांप है, सांप, योद्धा नहीं। जबन, हम जानते हैं कि महोबा और चंदेल राय के प्रति चली हमारी कई चालें विफल हुई हैं, मगर इस बार हमने ऐसी चाल चली है कि मल्हाना जिसे अपना बेटा मानती है, जिसके दम पर महोबा की शक्ति को बढ़ते देखना चाहती है, हमने उन दोनों को ही अलग अलग कर दिया। बोलो ब्रह्मा, चंदेल वंश का भविष्य अब तुम्हारे कंधों पर है। जो भी निर्णय लेना है वो चंदेल राय ले, हम केवल उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल सही कहा मेरे पुत्र ने। हाँ, ये समय युक्ति लगाने का है। जब दुश्मन फौज हमारे एक एक के मुकाबले 5 है, इस समय युद्ध करना आत्मघात करना होगा। ये सुनने के लिए हम जीवित ही क्यों हैं? भूल गए तुम सब कि हम सब राजपूत हैं। चंदेलों ने तलवार की नोक पर राजपाट हासिल किया था। अब हार कर या डर कर ये राजपाट हम दुश्मन को सप्रेम भेंट कर देंगे। क्या चंदेलों की बाजुओं में वो दम बाकी नहीं रहा? अरे कि चंदेल ने बिना लड़े हार मानी है। चुप क्यों हो तुम सब? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या मैं ये मान लूं कि चंदेलों ने हाथों पर चूड़ियां पहन रखी हैं? बस! क्षमा करें महाराज, महोबा के बच्चों में प्रेम है, एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। वे एक दूसरे के साथ के बगैर रह ही नहीं सकते। दूर हो गए हैं वो एक दूसरे से। माहिर जो चाहता था वो करके दिखा दिया। क्या हो गया आप सबको? हम जो
लिए तैयार हैं, तो आप सब युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? रानी मां, आला उदल के बिना महोबा की सेना दुश्मनों को हराने की शक्ति नहीं रखती। लेकिन आप आज्ञा दें महाराज, तो हम बनाफल राय राजपूत चंदेल वंश के लिए जान की बाजी लगा देंगे, जिस तरह हमारे पिता बचराज और आला उदल के पिता जसराज ने लगाई थी। सुलखे, तुम्हारे बड़े भाई ने ठीक ही कहा है। बिना आला और उदल के अब महोबा की शक्ति नहीं रही। सुन लिया तुमने? देख लिया आला उदल को महोबा से हटाने का परिणाम। दुश्मन आला उदल के जाते ही महोबा पर आक्रमण करने आ गया है। ये क्या किया तुमने? चंदेल वंश का अंत तय कर दिया। हमें दोष क्यों दे रही हैं आप? जो भी निर्णय लिया गया वो महाराज परिमल ने आप ही के भाई माहिल के कहने पर लिया। महारानी, जवान, कब तक, आखिर कब तक मनचाहा परिणाम हमें नहीं मिलता? जिस बहन को हमने कुटिया देनी चाहिए वो महलों में जाकर बैठ गई। जिस बहन को बच्चों का सुख नसीब न हो हमने ये चाहा, उसे माँ कहने वाले 8 हो गए। हमने हमारी बहन मल्हाना और परिमल को नीचा दिखाना चाहा, वो ऊपर उठते चले गए। मगर अब मल्हाना और परिमल के साथ साथ महोबा की भी इज्जत बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगी। यवन, वो कैसे महाराज? हमने पहले से ही रानी अंशुला के कान भर के आला और उदल को महोबा से देश निकाला दिलवा दिया और पृथ्वीराज चौहान को खबर कर दी कि उन्हें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। आला उदल के बगैर महोबा की शक्ति कुछ भी नहीं है। सिमटा से लौट रही उनकी सेना विजय प्राप्त करेगी, यह जानकर जयचंद के कन्नौज में खलबली मच जाएगी। जयचंद घबरा जाएगा कि वो आला उदल को अपने पास रखे या फिर पृथ्वीराज चौहान के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। महाराज, कहीं पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा पर आक्रमण तो नहीं कर देगी? आक्रमण। काफी क्या सुन लिया रानी माँ? क्या ये समय दोषारोपण का है? हम सब जानते हैं कि आला और उदल के साथ न्याय नहीं हुआ और अब जब दुश्मन द्वार पर खड़ा है तो मेरी माता को उल्हाना देने की बजाय आप सही निर्णय लेने की पहल करें। निर्णय हम लेंगे। रानी मल्हाना को शायद ये सुनकर अच्छा न लगे, परंतु हम नहीं चाहते कि चंदेल वंश का अंत हो जाए। यदि हमारे पुत्र जीवित रहे तो राजपाट पुनः हासिल कर सकते हैं। इसलिए महोबा की जनता के हित में हम अपना राज मुकुट उतारते हैं। और पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। खैरियत चंदेल राय। बिना आपकी आज्ञा महोबा आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
हमें महोबा से निकाला जा सकता है, पर हम दुश्मनों को महोबा में घुसने नहीं दे सकते। महोबा में दुश्मनों को उधर की लाश पर से गुजरना होगा। बड़े लड़ैया, बड़े लड़ैया, बड़े लड़ैया, आला उदल बड़े लड़ैया। आराम से पाटिया। इस मुकुट को वापस धारण कीजिए महाराज। यह आपके सर से उतरकर केवल ब्रह्मा के सर पर जा सकता है, किसी और राजा के हाथों में नहीं। बनाफल राय वंश चंदेल राय वंश के लिए लहू बहाने के लिए तैयार है। आप आज्ञा दें। बिना युद्ध के ये महोबा किसी के हवाले नहीं होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। अब महोबा कमजोर नहीं रहा। हमारी शक्ति आला उदल वापस लौट आए हैं। अब दुश्मन रणभूमि में पराजित होगा महाराज। मैं आला और उदल के साथ बनाफल राय वंश की परंपरा निभाऊंगा। अपने जीते जी महोबा को दुश्मन का नहीं होने दूंगा। मैं महोबा ने हमें बहुत सम्मान दिया है। महोबा का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं आला उदल के साथ हूं और हम पृथ्वीराज के घमंड का अंत करके ही रहेंगे। महाराज, आपने हमें महोबा छोड़ने के लिए कहा था, सेनापति का पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था। भरोसा रखिए, आला उदल ना आज तक कभी हारे हैं, ना ही कभी हार का मुख देखेंगे। आप सेना को आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दे महाराज। आज्ञा दे महाराज। ये समय जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। हम जानते हैं कि आला उदल हमारे साथ है, परंतु हमारे समक्ष रणभूमि है और उसमें केवल मृत्यु है। मृत्यु। जिसकी मौत नहीं आई महाराज, उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसकी आई है उसे कोई रोक नहीं सकता। हम कन्नौज से अपना शीश झुकाने नहीं आए महाराज। तो फिर ठीक है, युद्ध की तैयारी कीजिए और इस बार चंदेले और बनाफल रायवंश अजमेर के राजा पृथ्वीराज का घमंड चूर चूर करके रहेंगे और इस बार गढ़ से सावी हासिल करेंगे। पृथ्वीराज ने बहुत ही चतुरता से काम लिया है। उसने उस समय महोबा की चौबंदी की जिस समय आला और उदल यहां पर नहीं। तो अब यह संदेश उस तक पहुंचना चाहिए कि हमें पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार नहीं है, और यह काम करेंगे मेरे आला और उदल, वो भी सूर्यास्त से पहले।
चंदेल राय ने आपसे डरकर आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? कौन है ये दोनों? ये दोनों महुआ के सेनापति आलाउदल है महाराज। ये कैसे हो सकता है? इन्हें तो महोबा से निकाल दिया गया था। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सिया, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि बुढ़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। ये दो वीर महोबा से निष्कासित किए जाने के बाद भी क्यों अपनी जान महोबा की आन बान और शान में लुटाना चाहते हैं, ये जानने के लिए हमें आलाउदल के अधीन में झांकना होगा, जिसकी शुरुआत लगभग आज से 20 वर्ष पहले हुई गुरुकुल में। ये ताला सैयद है, वर्षों पहले बक्सर से आके यहाँ महोबा में बस गए। आज महोबा नरेश के पुत्र ब्रह्मा और कुंवर के साथ ये अपने मरहूम दोस्त देशराज और विशेष राज के पुत्र आला उदल, मलखान, सुलखान, इन सबको महायोद्धा बनाने में लगे हैं। ताला सैयद का एक ही लक्ष्य है कि ये ऐसे महावीर हों जो अकेले हजारों की सेना पर भारी पड़े। दाऊ, हाँ लदाऊ, यह अन्याय है। आप शिकायत कीजिए। चंदेल राय परमरी में पधार चुके हैं। वो हमारी सैन्य शिक्षा का हुनर देखने के लिए बेताब है। चाचा सैयद ने पहले आपको और फिर हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। यह न्याय हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे दाऊ, क्योंकि हम उदल खुद को विजेता देखना चाहते हैं। पर चाचा सैयद नहीं चाहते कि दुनिया को हमारी योग्यता का आभास। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता उदल, पर चाचा सैयद हमें शूरवीर बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं, हमारे साथ हर पल मेहनत करते हैं। जरूर उनके पास कोई जायज कारण होगा। क्या कारण हो सकता है दाऊ? क्या कारण हो सकता है कि वो महोबा के रुतबे की परवाह न करते हुए चंदेल राय के पुत्रों को आगे कर रहे हैं, जो नैनागढ़ के जोगा भोगा तक को नहीं हरा सकते? क्या कारण हो सकता है दाऊ कि चाचा सैयद आज के दिन महोबा की हार देखना चाहते हैं? कारण हो सकता है दाऊ कि चाचा सैयद आज के दिन महोबा की हार देखना चाहते हैं? चाचा सैयद के पास कोई कारण तो है उद्दल, ये हमें पता करना होगा। हम अभी जानना चाहते हैं दाऊ, और यदि नहीं बताया तो इसी वक्त गुरुकुल छोड़कर चले जाएंगे। उद्दल, गुस्से पे काबू रखो। तुम्हें पता है चाचा सैयद हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और इस बात का जवाब वो जरूर हमें देंगे, जरूर। अच्छा, तो राजा नरपाल जोगा भोगा के पिता भी आ रहे हैं। आने दीजिए, देखता हूं कैसे आते हैं।
ठहरो, ये पेड़ कहां से आया? सैनिकों, जाओ, जाकर इस पेड़ को हटाओ। उफ उदल, ये तेरा गुस्सा, गुस्से में कुछ भी करते हो। लगाओ, ओए सैनिक, जाओ, मदद करो। कौन है ये लड़का? ये आला है। हमें अति प्रसन्नता है कि आप जैसे वीर इस गुरुकुल में हमारे पुत्रों के साथी हैं। प्रणाम दादा। दादा, आप जिन्हें देखकर इतना प्रसन्न हो रहे हैं वो हमारे लिए केवल एक अजनबी हैं, हमारे साथी बनने के काबिल नहीं। ये बनाफर है जो महोबा में बच गए। गुरुदेव, इस गुरुकुल में तो केवल राजपुत्रों के लिए स्थान होना चाहिए। यह गुरुकुल की गरिमा के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने सही कहा राजन, आल्हा राजपुत्र ही है। इनके पिता की अपनी मिल्कियत थी, वो उसे छोड़कर परमाधिदेव राजा चंदेल राय के अधीन हो गए। गुरुदेव, 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 हर राजपुत्र एक क्षत्रिय होता है, लेकिन हर क्षत्रिय एक राजपुत्र नहीं होता। राजन, हर क्षत्रिय अपने शौर्य और तलवार की दम पर राज हासिल करता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। इसीलिए हमारी नजर में सब एक हैं। आइए, आपका स्वागत है। आइए। आइए। चंदेल राय की जय हो। नैनागढ़ नरेश नरपाल का हम स्वागत करते हैं। महाराज, हमने तो सुना था कि माडो के करिंदा ने महोबा के बनाफरों की हत्या करके महोबा के दामन पे लगे दाग को धो दिया था। अब ये बनाफर कहां से आ गए?
महोबा के बनाफरों की हत्या करके महोबा के दामन पे लगे दाग को धो दिया था। अब ये बनाफर कहां से आ गए? नैनगढ़ नरेश, ये बनाफर उन शूरवीरों के वंशज हैं जिन पर महोबा को आज तक नाज है। आला और उदल शूरवीर दसराज के सुपुत्र और मलखान और सुलखान महारथी बचराज के सुपुत्र हैं। वे हमारे सेनापति थे और ये महोबा की शक्ति बने। परमारी देव, आप सपोनों को दूध पिला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ वे आपके वंश को भी डस लें। नैनागढ़ नरेश, आप अपने राज्य और अपने वंश की चिंता करें, मात्र अपने राज्य और वंश की। रहने दीजिए परमारी देव, आपको हमारे राज्य और हमारे वंश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अमर ढोल है जो हमारी मृत सेना को भी जीवित कर देती है। भला नैनागढ़ को कौन पराजित करेगा? अमर ढोल बजाने के लिए बलिष्ठ बांसुरी चाहिए नैनागढ़ नरेश, बलिष्ठ बांसुरी। अब यदि उस नस्ल से बांसुरी नहीं रहे तो अमर ढोल बजाएगा कौन? अब नैनागढ़ के जोगा बोगा और महोबा के ब्रह्मा और कुंवर के बीच मुकाबला होगा। तो सीधे कहे ना गुरुदेव कि मुकाबला हमारे और महोबा के बीच में होगा। हमारे पुत्र अवश्य महोबा का स्थान करेगा। मैदान में सिर्फ जोगा भोगा और ब्रह्मा और कुंवर ही रहेंगे।
यदि आवश्यकता हुई तो दोनों सहायक दल में से कोई एक केवल क्षण भर के लिए इनकी सहायता करके उसे वापस लौटना होगा। समझा तू? जी। और ये कठिन निर्णय इन्हें ही लेना होगा कि कब सहायता ली जाए। हार जीत इसी पर निर्भर करेगी। ब्रह्मा, अगर महसूस करो तो इशारा कर देना। मलखान अखाड़े में जाकर जोगा भोगा को मसल देगा। चाचा, ये काम मैं करूंगा। मुझे चंद क्षण लगेंगे जोगा भोगा को धूल चटाने में। उदल, हमें इल्म है कि तुम अपना प्रदर्शन दिखाने को बेकरार हो, अपना शौर्य दिखाने को बेकरार हो, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। यकीनन वो वक्त भी आएगा जब उदल को अपने शौर्य का लोहा मनवाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नाइंसाफी है मेरे साथ। उदल, तुम इस वक्त दुनिया के सामने ले जाए जाने के लिए तैयार नहीं हो। सवाल जवाब मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा, कुंवर, जाओ तुम दोनों अखाड़े में जाओ। जाओ।